Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will start exercise 4.7 which is related to square root of algebraic expressions. उससे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है या स्क्वायर रूट को फाइंड कैसे करते हैं। तो इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी नंबर है 4, इसका हमने फाइंड करना है जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब है कि 4 को मैं किस नंबर के स्क्वायर में लिख सकती हूँ। मीन्स कि यहाँ पे कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर हो, ताकि हमारे पास इसको जब सॉल्व करें तो 4 आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब मैं ऐसे लिख लूँगी ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। मीन्स के 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है, 2 आ गया है। सिमिलरली अगर 9 हो तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है, बिकॉज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने, नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने कैसे करते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिकली ये 2 का स्क्वायर मुझे डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगी जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं फैक्टराइज करूँगी। मीन्स को 4 को फैक्टराइज करूँगी। तो पहले 2 का टेबल 4 पे जाता है, 2 2 ज़र 4, देन हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़र 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड देन आंसर इज़ 2। इसी तरह से हम हमारे पास कोई भी यहाँ बड़ा नंबर आ जाए जिसका हमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता, तो हम ये मेथड यूज़ करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जिस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं ये प्राइम नंबर ही होता है। मीन्स कि अगर 2 इस पर अब 4 का टेबल भी तो जा सकता है, मैं यहाँ 4 भी लिख सकती हूँ, 4 1 ज़र 4, लेकिन मैंने 4 नहीं लिखना, मैंने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 से मैं स्टार्ट करूँगी, अगर 2 का टेबल 4 पे नहीं जा रहा सपोज, देन मैं 3 लिखूँगी, देन 5 लिखूँगी, इसमें 4 नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर्स हम स्किप कर देते हैं, जस्ट प्राइम नंबर्स लिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है हमारे पास, एक तो ये फर्स्ट मेथड हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको यूज़ करके हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का या किसी भी पॉलिनोमियल का। सपोज़ हम लोगों ने 4 का ही करना है तो हम इस तरीके से करते होते थे, ये 4 है और यहाँ पे मैंने सपोज़ मैंने 49 का करना है, तो मैं पहले जो है वो इसका पेयर बना लेती थी। इस तरह से हमने पेयर बनाने होते थे। पेयर बनाने के बाद अगर जो है वो यहाँ पे हमने देखना होता था कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 49 आ जाए या 49 से कोई लेस नंबर आ जाए। तो हमारे पास 7 7 ज़र 49 आता है, इसलिए यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे और ये 49। देन हम लोग इसको माइनस करते होते थे, यहाँ पे जो भी नंबर आए यहाँ पे +7 कर देते थे एंड सो ऑन, इसको कंटिन्यू करते थे। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही दोनों मेथड हमारे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह से, अगर जिस पॉलिनोमियल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सपोज हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि मैं इसको फैक्टराइज करूँ और फैक्टराइज करके इसको इस तरीके से लिखूँ कि यहाँ पे अंदर कोई भी टर्म आ रही हो, कोई भी पॉलिनोमियल आ रहा हो और लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो। तो जैसे ही स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, होल स्क्वायर, और लॉन्ग डिवीजन में तो वही मेथड यूज़ होगा जो ये हम लोग नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले देखिए स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स कि यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, जस्ट जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसको तो हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हुआ। तो हमने फैक्टराइजेशन की टेक्निक यूज़ करके इन सब पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 कर लेते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फैक्टराइजेशन की टेक्निक में हमने बेसिकली इसको इस तरीके से लिखना है कि ये किसी भी पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए इसको। तो ये 16y² को हम लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, मैं a² -2ab + b² ये वाला फार्मूला बना रही हूँ यहाँ पर। ये 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है जो 49 है। अब इसको फिल कर लेते हैं, यहाँ पे 4y आ जाएगा, यहाँ पे 7।
अब देखिए 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। इट मीन्स हम लोगों ने 56 को 2 4 और 7 में ठीक ब्रेक किया है। तो हमारे पास ये क्लोज होके क्या बन जाएगा 4y, ये a, देन दिस साइन, देन दिस b, 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 4y माइनस 7। ठीक है, ये 4y माइनस 7 इसका आंसर है। इसके ऊपर से स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये जो स्क्वायर है उसने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया है। बेसिकली ये इस तरीके से हुआ है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, और प्लस माइनस साइन तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साइन साथ में आते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर 4y माइनस 7 का स्क्वायर हो तब भी यही आएगा, और माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर हो तब भी यही आएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है। इसमें हम 25a4 को क्या लिख सकते हैं 5a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 5a स्क्वायर यानी a, यहाँ पे b वाली टर्म लिखनी है, और 9a स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3a होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3a लिखना है। अब देखिए आपके पास क्या बनेगा 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। इट मीन्स 30 को हमने ठीक तरीके से ब्रेक कर लिया है। अब इसको अगेन क्लोज करेंगे 5a स्क्वायर, देन दिस माइनस साइन, देन दिस 3a होल स्क्वायर। अगेन इसको उसी तरीके से लिखना है 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है ये वाला स्टेप, तो आप हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपको बीच में ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी इसी तरीके से करना है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, दोनों में आपको बारी बारी बता देती हूँ, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देखें आपके पास जो है वो इसमें से एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी यानी कम होगी, लेस होगी यहाँ पे इन दोनों में से, उसको आपने लेट कर लेना है y की इक्वल। तो अगर इसको मैं लेट करूँगी y की इक्वल, तो ये मतलब y मीन्स कि कोई भी और वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, मैंने y ले लिया है। अब मैंने इस पूरी क्वेश्चन को जब y में चेंज करना है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर भी तो मुझे y चाहिए ना इस पूरी टर्म की जगह। ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर लूँ तो ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ ये स्क्वायर का ही डिफरेंस है। तो मैं क्या करती हूँ, इस पे जब स्क्वायर ले लूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने पुट कर दी है वैल्यूज़। आपने लिखना है पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर मेथड से करेंगे तो बहुत इजी भी होगा और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब हम लोग इसको लिखा जा सकता है कि वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे y आएगा, और यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए 2 2 ज़र 4y, 4y हमने इस टर्म को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो ये बेसिकली बन जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, या उससे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास y की फॉर्म में आ चुका है, जबकि हमारा क्वेश्चन x में है, तो आंसर भी x में करने के लिए हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y को हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये पूरी y की वैल्यू मैंने पुट कर ली है, प्लस 2 एज इट इज़, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़। अब हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। जो हमारा क्वेश्चन है हमने वही पूरा लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले ये तो आपको नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी किसी भी पोलिनोमियल का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, और उसके बाद 2 यहाँ पे इक्वल लगाना है 2ab, और यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर।
अब यहाँ फिल कर लेते हैं इसको a यानी कि ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और b यानी कि 2 पुट करेंगे। अब हमने इसको क्लोज करना है, तो a यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये मैंने a की वैल्यू लिखी है ये वाली, प्लस b यानी कि 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद फाइनली हम लोगों ने उसी तरीके से लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और प्लस 4, और इसका आंसर वही हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मेथड हम लोग यूज़ करें हमारा फाइनल आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके भी 2 मेथड हैं। हम सबसे पहले जो है वो लेट कर लेते हैं कि a माइनस 1/a इज़ इक्वल टू y या x, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। देन हम लोग दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा a माइनस 1/a होल स्क्वायर। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया मीन्स कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, फिर वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तो प्लस है यहाँ माइनस आ गया है। ऐसा नहीं करना। जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो हम होल स्क्वायर लेते हैं, और दूसरी साइड पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। देन हम इसी को ओपन भी कर सकते हैं। ओपन मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ओपन करते हैं तो क्या हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2a, और b की जगह हमारा 1/a लिखा हुआ है, प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, ये a से कैंसिल, प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये जो टर्म है यहाँ हमने पुट करना है, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसके साथ 2 नहीं है, ये वाला 2 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब हमने a की वाली वैल्यू पुट करनी है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पे y है, ठीक है, और वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन नंबर 3 है। अब आपने क्या लिखनी है यहाँ पर स्टेटमेंट, पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में हमने 2 और 3 को पुट करना है। 3 को यूज़ करते हैं, पहले यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 देन माइनस 8, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे y प्लस 14, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आगे जो है फैक्टराइज करना है आपने, तो पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8y प्लस 14, 2 और 14 सॉल्व हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पर y आ जाएगा। अब इसको क्लोज कर लेते हैं, तो ये बनेगा y माइनस 4 होल स्क्वायर। y की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। y को हमने क्या लेट किया हुआ था a माइनस 1/a, वो हम लिख देते हैं a माइनस 1/a एंड 4 एज इट इज़। ये हमारा आंसर आ चुका है। और आंसर को आपने किस नोटेशन में लिखना है, स्क्वायर रूट और उसके अंदर क्वेश्चन अपना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 a माइनस 1/a प्लस 14 इज इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें a माइनस 1/a है, यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारे पास a माइनस 1/a यानी या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है अंदर, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो। ठीक है, होल स्क्वायर होगा तभी तो हम उसको क्लोज करेंगे ना, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और उसके साथ मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। मीन्स कि बेसिकली मैंने यहाँ पे 2a और 1/a, a से कैंसिल आउट हो गया था, मैं 2ab वाली टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट की है यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट जब की है तो ऐड भी तो करनी पड़ेगी, तो एडिशन वाला मैं यहाँ पर 14 और प्लस
2 लिख लेती हूँ, ठीक है। ये 2 मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये सब्ट्रैक्शन वाला इसके साथ मिल जाएगा तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए a² + b² - 2ab, तो जब क्लोज होगा तो साइन ये वाला लगता होता है माइनस, और टर्म्स a और b वाली यूज़ होती हैं, तो ये बन जाएगा जी होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a - 1/a, और यहाँ पे 14 + 2 16 हो जाएगा, जिसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 आएगा। 2 4s are 8 और ये टर्म हमारी बन जाएगी। अब हमने इसको जस्ट क्लोज कर देना है, तो a - 1/a, देन दिस माइनस साइन, देन दिस 4, तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। और जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर उसी फॉर्म में आपने लिखना है जैसे अभी बताया मैंने आपको, a² + 1/a² - 8 a - 1/a + 14 is equal to plus minus a - 1/a - 4, और ये हमारा आंसर आ चुका है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स के फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 फैक्टर्स बने हुए हैं, इन 4 फैक्टर्स को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास प्लस करने से सेम आंसर आ रहा हो इन कॉन्स्टेंट्स को। जैसे हम लोगों ने पहले भी ये टेक्निक यूज़ की थी फैक्टराइज करने के लिए, ये सेम टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है बेसिकली, ये देखें 2 + 8 करेंगे तो 10 आता है, और 4 + 6 भी 10 आता है, इसलिए हम इन दोनों के पेयर बना लेते हैं, a + 2 a + 8 और a + 4 a + 6 और 16 एज इट इज़। अब क्या बन जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे, a² + 10a + 16 a² + 10a + 24 + 16। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, जो टेक्निक हम वहाँ यूज़ करते थे बिल्कुल सेम वही यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। a² + 10a इज़ इक्वल टू, कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं आप, x ले लें, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x + 16 और x + 24 और देन 16 एज इट इज़। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम, x² + 16x + 24x + 384 आ जाएगा जब 16 × 24 करेंगे, और +16। अब हमने क्या करना है, इसको लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 16 और 24 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40x प्लस, जब ये ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब हमने क्या करना है, 400 की जो है वो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, यानी कि 400 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपको पता है कि 40 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करें तो 400 आ जाता है, और इसके अलावा बहुत और भी फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो वाला यूज़ करना है जिसको यहाँ पर 40 की जगह हम इसको पुट कर सकें, यानी कि ऐसे फैक्टर्स हों जिनको ऐड करने से 40 आ रहा हो। तो हमारे पास होता है 20 20s are 40, इसलिए मैं 40 को ब्रेक करके लिख 20 20s are 400 होता है, इसलिए 40 को ब्रेक करके लिख सकती हूँ 20x + 20x, क्योंकि जब ऐड करूँगी तो 40x मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 400 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, x कॉमन ले लेंगे, x + 20, देन यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, x + 20, और ये हमारे पास आ जाएगा x + 20 x + 20, और फाइनली ये इसको हम लिख सकते हैं x + 20 होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग की है, चाहें तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, यानी इसको x का स्क्वायर लिख लें, इसको 20 का स्क्वायर और यहाँ पे 2ab वाली टर्म बना के क्लोज करके यहाँ तक आ सकते हैं, जो भी आप मेथड यूज़ करेंगे ठीक होगा। अच्छा, अब ये तो हमारा आ गया है, लेकिन हमने यहाँ पे हमारा x है तो हमें तो आंसर a वेरिएबल में चाहिए, क्योंकि a था हमारा क्वेश्चन, तो हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। हमने क्या लेट किया हुआ था, a² + 10a लेट किया हुआ था x को, और +20 एज इट इज़, और ये होल स्क्वायर। तो हमारे बेसिक जो एम था वो यही था कि हमने क्या करना है, किसी भी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर बनाना है, तो जो कि बन चुका है। इसके बाद जस्ट हम आंसर लिख लेंगे। आंसर में हम लोगों ने क्वेश्चन लिखना है अपना, a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 + 16 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। जी, तो अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट देख लें। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन, यानी कि अब आपने डिवीजन मेथड यूज़ करके इन सब के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, इनको बारी बारी कर लेते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर उसी तरीके से अपनी लॉन्ग डिवीजन के लिए जो है वो बनाना है, और यहाँ पर लिखना है इसको पॉलिनोमियल को अपना x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x+4, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, इसकी फर्स्ट टर्म को जस्ट कंसीडर करना है, यानी x4 है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसको उसकी में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। मीन्स कि ये जैसे ये देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है, इसकी पावर्स 4, 3, 2, 1 और अगेन 0। तो अगर आपके पास ये अरेंज नहीं हुआ होगा तो आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा, तभी आपका ये प्रोसीजर जो है वर्क करेगा और आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आप बीच में जाके स्टक हो जाएंगे। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग में, दोनों तरीकों से आंसर ठीक आएगा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4 इधर जाके ना रीअरेंज करके 4 प्लस 16x प्लस 20x² प्लस 8x³ प्लस x4, तब भी ठीक होगा। लेकिन ये टर्म्स आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी x4 वाली टर्म है तो फिर x² आ रही है, फिर x³ आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पहले अरेंज कर लेना है। अब x4 है तो x4 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है ना जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x4 आ जाए। जैसे हम 4 बनाने के लिए 2, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ भी 2 लिखते थे। तो अब हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम x² और x², क्योंकि x² मल्टीप्लाई x² होगा तो x4 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया x4। देन उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट ये टर्म नीचे आ जाएगी 8x³ और 20x²। आपने टू टर्म्स यहाँ पे नीचे जो है वो शिफ्ट करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास प्लस x² आ जाएगा। x² प्लस x² करेंगे तो x4 नहीं लिखना बल्कि 2x² लिखना है। अब हमारे पास है 2x², ये है 8x³। तो 2x² से 8x³ कैसे बन सकता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x के साथ। तो यहाँ पे 4x लिखेंगे और यहाँ पर भी 4x लिखेंगे, यहाँ भी 4x ऐड हो जाएगा। अब देखिए 4 2 ज़र 8, 8x³, 4 4 ज़र 16, 16x²। देन यहाँ से माइनस कर लेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 4x²। देन ये रिमेनिंग टू टर्म्स भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, प्लस 16x प्लस 4। और यहाँ पे जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये 2x² एज इट इज़ प्लस 4 प्लस 4 8x। अगेन हमारे पास है 2x² और हमें चाहिए 4x², तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 4x² प्लस, यहाँ पर भी हमने 2 लिखना है ना, ठीक है, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 2 8 ज़र 16x प्लस 2 2 ज़र 4। अगेन जब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएंगी सारी टर्म्स और रिमाइंडर 0 रह जाएगा। अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर को लिखने का मेथड वही है। आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे x4 प्लस जो हमारा क्वेश्चन होगा ना 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x+4 इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है x² प्लस 4x+2, x² प्लस 4x+2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल लिखना है, लेकिन देखना है कि वो अरेंज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9, और यहाँ पे अगेन x² आ जाएगा। x² मल्टीप्लाई बाय x² करें तो x4 आ जाता है। देन साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस x² लिखना है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आ जाएगा 10x³ प्लस 31x²। देन हमने क्या करना है, 2x² को 10x³ बनाना है तो 5x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस 5x, यहाँ भी प्लस 5x, अगेन प्लस 5x। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़र 10x³, 5 5 ज़र 25x²। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और 31 माइनस 25 करेंगे तो 6x² आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो 2x² प्लस 10x प्लस
अब देखिए 6x² हमें चाहिए और यहाँ पे है 2x², तो 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और ये भी 3, ये 3 और ये रिमेनिंग टर्म्स भी हमने नीचे शिफ्ट करनी है। तो 3 2s are 6x², 3 10s are 30x, 3 3s are 9। देन अगेन इनके साइन चेंज कर लेंगे, कैंसल आउट हो जाएंगी सब, यहाँ पे 0। अब हमारे पास जो इसका आंसर होगा उसको भी इसी तरीके से लिखना है हमने, स्क्वायर रूट x4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस x² प्लस 5x प्लस 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी हमारे पास जो है वो हमने टर्म्स को अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास बी और ए दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, ए और बी हर जगह पे। तो आपने किसी एक की पावर्स को अरेंज करना है, मीन्स कि या तो ए की पावर को अरेंज कर लें, ए को देखते हुए A4 पहले आ जाएगा, फिर A³ वाली टर्म आ जाएगी, फिर A² वाली, देन ए वाली। और यहाँ पे बी को पहले लिख लें, जैसे पहले से लिखा हुआ है, देखिए बी की पावर 4 है, देन यहाँ पे B³ वाली टर्म होनी चाहिए जो कि एंड पे लिखी हुई है, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है रीअरेंजिंग, तो मैं ए के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेती हूँ। तो A4 पहले आ जाएगा मेरा, देन A³ वाली टर्म क्या है 4A³B, आप बी के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। देन A³ हो गया, फिर A² वाली टर्म लिखनी है 18 A² B², देन ए वाली टर्म लिखनी है 28 AB³, देन वो टर्म लिखनी है जिसमें ए ना हो, मीन्स कि ए की पावर 0, यानी कि फर्स्ट टर्म 49 B4 आ जाएगा। अब आगे उसी तरीके से लिखना है इसको, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A4 प्लस 4A³ प्लस 18 A² B² प्लस 28 AB³ प्लस 49 B4। और यहाँ पे देख A4 है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A² और A²। यहाँ भी A² लिखेंगे, A² मल्टीप्लाई बाय A² करेंगे तो A4 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, कैंसल आउट, 4A³ प्लस 18 A² B², यहाँ पे आ जाएगा 2A² और ये 4A³ है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे में 2A² है, हमने 2A² से 4A³ कैसे बन सकता है, अगर हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2AB के साथ, ठीक है, 2AB के साथ। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको रफ वर्क पे चेक कर सकते हैं कि क्या 2AB के साथ मल्टीप्लाई करने से 4A³ आ जाएगा। ये देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो 4A³ और 4A² B², देन अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और ये 18 माइनस 4 हो जाएगा तो 14 A² B² आ जाएगा। देन नेक्स्ट टू टर्म्स में नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, 28 AB³ प्लस 49 B4 इस तरीके से। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको ऐड करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2A² प्लस 2AB ऐड हो जाएंगे तो 4AB आ जाएगा, देन प्लस अब देखेंगे 2A² है और हमने बनाना है 14A² B², तो यानी 7B² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7B² 7B² और यहाँ भी 7B²। अब जब 7B² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2s are 14 A² B², 7 4s are 28 AB³ देन 49 B4। अब इनके साइन चेंज कर लेंगे, सारी टर्म्स कैंसल आउट हो गई हैं, रिमेंडर 0। और अब इसका आंसर लिखना है, तो आंसर में अपने क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले 49 B4 प्लस 18 A² B² प्लस 4A³ B प्लस A4 प्लस 28 AB³ इज इक्वल टू प्लस माइनस A² प्लस 2AB प्लस 7B², जो कि हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।